This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः चैत्र शुद्ध द्वितीया दिनांक 14 एप्रिल 2021 अंबेडकर जयंती। क्विज पेपर पेज नंबर 2 वैद्युतिक शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारम्भामात्रेयाद्येषु अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छति सत्तमः प्रथमस्तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति। अब उपवास के बारे में बोलेंगे। विविध धर्म संकल्पनाओं में उपवास की संकल्पना है। खास करके हिंदू धर्म में इसमें काफी परिवर्तन आ चुका है। वास्तविक जैसे अष्टांग हृदय में कहा गया है कि उपवासो गुणैर्यः न शरीरस्य शोषणम्, कि गुणों से उपवास होना है, सहवास होना है, तो उसको उपवास करेंगे। वास का मतलब रहना और उपवास का मतलब नजदीक नजदीक रहना। तो ईश्वर के नजदीक रहना ये उपवास का सच्चा अर्थ इस प्रकार का है, और वो केवल नामस्मरण से भी प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी एक ऐसी चीज है कि मन पे काबू रखने की शिक्षा पाना, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। और छोटे छोटे बातों में अगर हम मन के ऊपर काबू कर पाते हैं तो बड़े चीजों के बारे में, बड़ी समस्याओं में हम मन के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखते हुए ये उपवास की संकल्पना ये है कि आप लंघन करो, न शरीर से शोषणम ये जो बताया गया है, तो लंघन करो इस प्रकार से, तो खाना मत खाओ। जैसे कि विश्राम अगर मिलता है शरीर को रात में, तो शरीर ताजा तवाना इस प्रकार का हो जाता है। उस प्रकार जो हमारी पचन संस्था है उसके ऊपर अगर हम ज्यादा बोझ डाल रहे हैं, वास्तव में सावकाश इस प्रकार से खाना चाहिए, अवकाश सहित खाना चाहिए। एक तृतीयांश पोर्शन जो आमाशय का है वो रिक्त ही रखना है।
लेकिन कोई भी इतना कम खाना नहीं खाता है। हम भरपेट खाना खाते हैं और फिर शरीर को उसको पचाने में काफी मुश्किल होती है। तो अगर हफ्ते में इस प्रकार से एक बार उपवास कर ले, यानी कि लंघन कर ले, तो जो अजीर्ण संचित हुआ है उसके पचन में सहायता मिलती है, और इस तरीके से करने से फायदा बहुत ज्यादा होगा। ऐसे कहीं नहीं है, कुटुंबानी ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो दो एकादशी बताई गई है, शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष की। उसमें उपवास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा है। तो अगर खाना नहीं खाए तो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। अगर भूख सहन नहीं होती है और पित्त की शिकायत होती है तो हल्का खाना खाए, खास करके दूध लेवे, ये अच्छा है। नहीं तो फल खावे, ये भी एक अच्छा तरीका है। वो भी नहीं करना है तो एक कर्नाटक में भर्जित धान्य का प्रयोग होता है। भर्जित कर लेने पर के बाद उपमा भी वहां पे चलता है उपवास में। तो वो भी बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। बेसिकली हमें जो चीजें ज्यादा पसंद है, हर रोज जो खाते हैं, उनको टालना, ये एक इसमें अहम मुद्दा है। लेकिन फिर किसी धूर्त ने ये साबूदाना वगैरह सब से यहाँ पे रख दी, और ये उपवास के लिए पदार्थ है, ऐसा पता है। लोगों को भी अच्छा लगा, चला कुछ अलग खाने के लिए मिल रहा है। और फिर उसमें काफी परिवर्तन आ गए कि उससे कितने तरीके से हम पदार्थ बना सकते हैं और कितने तरीके से खा सकते हैं। खास करके महाशिवरात्रि और कार्तिक की एकादशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ, आषाढ़ी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उन दिनों में तो गृहिणियों का पहले से ही प्लानिंग रहता है कि क्या क्या करने का है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। और पुरानी पीढ़ी जो है वो इसके बारे में बदलने के लिए तैयार नहीं है। उनके हिसाब में ये नहीं, नहीं, ये बराबर है, यही खाना है इस प्रकार से। हमने एक तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में डायबिटीज के कोर्स के बारे में एक चर्चा रखी थी, और कमेटी के मेंबर्स को साबूदाना खिचड़ी खिलाई थी। और मुद्दा ये था कि अद्य जो पदार्थ उपलब्ध है, खाए जाते हैं, उनके बारे में हमें सिलेबस में कुछ रखना है या नहीं रखना है, रखना है तो कैसे रखना है इस प्रकार से। तो हमने साबूदाना खिचड़ी जिस तरीके से बनाई गई थी, इतने उतने इंग्रेडिएंट्स थे, का प्रमाण क्या था, ये सब दिया था लोगों को, और सामने खिचड़ी थी, लोग खा रहे थे। अब शुरुआत हुई साबूदाना सात्विक है या तामस है इस मुद्दे से, और वो मुद्दा मिटा ही नहीं। निर्मला जोशी जी प्रेजेंट थी, हाँ, और वो जोर से कह रही थी कि साबूदाना सात्विक है। और ऋषिकेश मैत्रेय था, हाँ, वो बता रहा था नहीं नहीं, साबूदाना तामस है। दोनों अपने अपने मुद्दे पर अड़े हुए थे। और आगे कुछ बहस हुई नहीं। सिर्फ साबूदाना पे ही ये होकर, हाँ, वहीं पे खत्म हुआ। हाँ, उसमें बापू नानल का मत और रमेश नानल जी का मत, इसमें काफी अंतर था। बापू नानल जी का मत ऐसा था कि आज का जो दोष वैषम्य हो रहा है वो इन चीजों से हो रहा है। तो हम इन चीजों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, ये कहने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो बीमारियां हो रही है इस इन चीजों से अगर हो रही है तो उसके बारे में हमें सोचना ही है। ऐसा हो सकता है कि उसमें मतभेद हो सकता है, सभी को सभी का मत मान्य होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ चर्चा तो होनी चाहिए। दूसरी तरफ रमेश नांदल जी का कहना था कि जब हम छात्रों के सामने जा रहे हैं तब हमें जो निश्चित है सिद्धांत रूप में वही
छात्रों के सामने रखना। जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है, बता नहीं सकते हैं, वो छात्रों को नहीं बताएंगे, उनका कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा इस प्रकार से। इसको मानते हुए भी मैं समझता हूँ कि बापू नानक का पक्ष ज्यादा अच्छा है। हम सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में, ये कहना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और हर तरीके के मरीज हमारे पास आते रहेंगे और हम कहेंगे नहीं नहीं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तुम्हें चिकित्सा नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं बता सकते। तो चाहे वो पाव भाजी खा के आया हो, चाहे चाइनीज खा के आया हो, या चाहे और कुछ चीजें खा के आया हो, हमें तो उससे पाला पड़ना ही है। ऐसा नहीं है कि हम उसको टाल सकेंगे इस प्रकार से। विदेशों से आए चीजें उपवास में चलती, ऐसा भ्रम फैलाया गया जैसे आलू शेंगदाणा। तो उसने देखा, जिस व्यक्ति ने कुछ ये प्रयास किया होगा कि धार्मिकता का फायदा उठाए लोगों के, वास्तव में ये शुद्ध ही धार्मिकता है नहीं है एक अलग चीज है। कि इस प्रकार साबुदाना और एक खिचड़ी खाकर उपवास करना ये धार्मिकता है क्या? हमारी वास्तव में धर्म क्या है और धर्म का पालन क्या है? तो धर्म का पालन करने वाली व्यक्ति धार्मिक हो सकती है। ये इस प्रकार से उपवास करने से, उपवास के पदार्थ खाने से जो व्यक्ति धार्मिक हो सकती है, ऐसा तो नहीं है इस प्रकार का। कोणत्या प्रकृतीच्या लोकांनी उपवास करू नये, काही लोकांना उपवास सहन होत नाही, उपवास केल्यास शारीरिक आराम करणे सुद्धा अपेक्षित आहे का? तसेच उपवासाचे पदार्थ गुरुगुणांचे असं सध्या रोजे सुरू झाले आहेत, त्यांना काय सांगाल? वो एक अलग चीज है कि प्रकृति से इसका संबंध होगा, ये मैं नहीं मानता। पित्त दोष से संबंध हो सकता है, और अगर पित्त दोष है, प्रबल है, तो भूख सहन नहीं होती है या उससे पित्त होता है, ऐसा कुछ लोगों में दिखाई देता है। तो बेहतर ऑप्शन है कि वो उपवास नहीं करे या पित्त शामक पदार्थों का प्रयोग करे। अभी एक बेहतर तरीका हो सकता है कि लोगों का विश्वास भी न टूटे और हमारा भी कार्य सिद्ध हो। उसके हिसाब से दूध, फल, खजूर, राजगिरा और ये सिंघाड़ा, हाँ, इनका प्रयोग करेंगे। कुछ हद तक ये स्वीट पोटैटो रताला, इसका प्रयोग करेंगे, सूरन का प्रयोग करेंगे। तो ये अभी लोगों का कहना है कि ये चलते हैं उपवास के दौरान, तो ठीक है, कुछ लेना ही है तो इसमें से ले लो, ये बता सकते हैं। और उसमें भी ज्यादा कुछ ऐसी चीजें नहीं बताती कि ये तली हुई चीजें करो वगैरह, ऐसा नहीं बताना। सिंपल रेसिपीज होनी चाहिए, ज्यादा तली हुई या मसालेदार इस प्रकार से नहीं बनाना। तो एक ये मॉडेस्ट वे है कि उनका भी समाधान हो, हमारे भी समाधान हो। लेकिन जो लोग मानने के लिए तैयार है कि उपवास की संकल्पना में कोई अर्थ नहीं है, तो नामस्मरण करना ये सबसे अच्छा तरीका है। तो सिर्फ उपवास के दिन ही क्यों करने का, वो तो हर रोज करने की चीज है। तो बेहतर ऑप्शन है कि नामस्मरण करें, हल्का खाना खाइए। एक सदैश सर एक लिक्विड डे बताते हैं कि सिर्फ द्रवत आहार लेना इस प्रकार से। तो चाहे आप चाय कॉफी ले लो, चाहे सूप ले लो, वेजिटेबल सूप ले लो, टमाटर सूप ले लो, लेकिन सिर्फ लिक्विड डाइट लेना है। तो ये भी हल्का होता है लिक्विड डाइट लेने से। और फिर थोड़े पाचन शक्ति जो हमारी है वो अच्छी होती है इस प्रकार से। तो जिनको उपवास सहन नहीं होता और जिनकी दिलचस्पी इसमें है कि ठीक है हम इस प्रकार से उपवासों बुनेरी यहाँ ये करेंगे, तो ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके बारे में कैसे करेंगे, ये अहम चीज है। मेरी माँ मानती नहीं थी, उसको अम्ल पित्त की शिकायत थी, और कम से कम महाशिवरात्रि और आषाढ़ी एकादशी का तो उपवास करना ही है और ये सभी पदार्थ बनाने, ऐसा उसका जिक्र था। पूरे जन्म तक उसने अपना आग्रह छोड़ा नहीं।
वो वैसे ही करती थी। सिर्फ मेरे लिए नया रोजाना खाना बनता था उन दिनों भी, इन दोनों दिनों भी। अभी भी हम इन दिनों को महाशिवरात्रि और आषाढ़ एकादशी को भी घर का रेगुलर खाना बनाते हैं। एक दफा खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन पसंद है इसलिए। लेकिन रोटी सब्जी दाल बनती ही है इस प्रकार से। तो कोई संबंध नहीं है महाशिवरात्रि का और इन पदार्थों का, या कार्तिक आषाढ़ी एकादशी का और इन पदार्थों का। एक बार हमने मन में निश्चय कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस प्रकार। लेकिन अगर वो निश्चय बूढ़ी औरतें हैं वो नहीं कर पाए, ऐसा है उनके सिद्धांत पक्के हो चुके हैं, यही खाना है, ये उनका कहना है, तो उनके लिए ये शिंगाड़ा वगैरह बाकी जो ऑप्शंस है वो दे दे। मुस्लिम समाज में ये काफी अलग तरीका है, रोजा जो बात कहते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ खाना नहीं है, और रात में खाना खाना है इस प्रकार से। और पानी भी नहीं लेना है, ये भी सबसे अहम चीज है उसमें। तो मैं यूएई में था 2 बरस पहले रमजान में। तो बाहर खाना मना है, पानी पीना मना है लोगों के सामने। कार में बैठ के अगर आपको कुछ खाना खाना है तो खा सकते हैं। जिन होटल्स को परमिशन मिली है वहां भी पर्दा वगैरह ऐसा कुछ लगा के अंदर खाने की सुविधा होती है। लेकिन ये भी हाल ही में हुआ है। क्योंकि वैसे हिंदू लोग भी बहुत सारे हैं, और उनका तो ये रोजा नहीं होता है इस प्रकार से। और ये तली हुई चीजें वगैरह तो खानी नहीं चाहिए, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और मुस्लिम में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ही उपवास करने वाले हैं। एक जो दत्तात्रेय शास्त्री जलकर ने केस बताई थी कि 40 दिन का किया, सिर्फ पानी पे रह के किया, और छोड़ते वक्त दही भात खाया, और फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया। और फिर बहुत ही पेट दर्द हुआ, और मल के पत्थर बन चुके थे, ऑपरेशन नहीं हो पाया, और उन्होंने अदरक प्रक्षेप, नाभि का आर्द्रक स्वर से प्रक्षेप किया, तो कम से कम पेन में रिलीफ हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमें दूसरी छोर नहीं जाना है। उपवास करना है यानी कि इतना उपवास करना है, ये भी बात गलत है इस प्रकार की। जैनों में आयम बिल करते हैं, अभी उनका भी पर्युषण पर्व शुरू हो गया है, और इसमें एक दफा खाना खाना है, निस्नेह खाना खाना है इस प्रकार से। तो मैंने देखा था कि ऐसा निस्नेह खाना खाने से दृष्टि कम हो जाती है, और फिर जब से आगे स्नेह शुरू करेंगे तो फिर सुधरती है। तो मैंने कहा कि आप ये छोड़ दो, ये मत करो, ये आपको नुकसान कर रहा है इस प्रकार से। तो उसमें गुरु की अनुज्ञा होना जरूरी है। तो साधु संन्यासी इस प्रकार से कर रहे हैं, उनको गुरु की अनुज्ञा होनी चाहिए। तो गुरु से परवानगी मिल सकती है, छूट मिल सकती है, लेकिन वो बहुत रेयरली देते हैं, ऐसे आमतौर पर नहीं देते हैं। तो एक जैनों की अलग संकल्पना है इस प्रकार की। तो हर धर्म में इस प्रकार के कुछ संकल्पना है, उसका मूल उद्देश्य जो है वो मन पे काबू रखना, ये है। बगर भी ले सकते हैं, ये क्षुद्र धान्य है, लेकिन दातार गुरु जी के अनुसार ये बहुत ही उष्णवीर्य है। और उन्होंने कुछ केसेस दिए हैं कि इस लेने से, बगर लेने से रज प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई वगैरह, इस प्रकार के कुछ केसेस उन्होंने दिए हैं। और उसके साथ मूंगफली की ये करी दी जाती है बगर के साथ, वो भी अच्छा नहीं है इस प्रकार से। तो उपवास के संकल्पना के बारे में लोगों में काफी वहम इस प्रकार के है, उनकी उनकी अपनी अपनी राय है, और इसके बारे में जन जागरण करना जरूरी है। मैंने बहुत दिनों से सोचा है कि मैं एकादशी का कुछ करूंगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मैं हर बार सोचता हूँ मैं करूंगा करूंगा, लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे उपवास सहन नहीं होता है,
तो कम से कम ये दूध या फल या हाँ, इस प्रकार कुछ हल्का राजगिरा वगैरह इस प्रकार का हम ले लेंगे तो शायद बात हो सकती है। और ज्यादा श्रम हो जाएंगे तो भी तकलीफ वाली बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन इन सभी के बारे में सोचना है। किनोवा नामक धान्य विदेशों में उपवास को खाया जाता, वो क्या है? ये वही जैसा ही है, मिलेट्स है जैसे। और एक क्षुद्र धान्य है, पचने में थोड़ा सा हल्का है, तो ये ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का नहीं है। तो बेसिक उपवास की संकल्पना को समझना, उपवास यानी कि नजदीक रहना, ये अगर अपेक्षित है तो नामस्मरण ये सबसे बढ़िया तरीका उपवास का है। और वो सिर्फ उन दिनों पे क्यों करे, चाहे उसकी कुछ खासियत हो, संकष्टी है तो गणेश का अथर्वशीर्ष का पठन करो, वो उपवास है वास्तव में। तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। लेकिन लोगों में ये परिवर्तन आना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो उनको जो उपवास की जो चीजें हैं वो हम उसमें परिवर्तन कैसे ला सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे इस बात को दोहराना है कि उपवास का मूल अर्थ ये है और उसी को हमें करना है, पारित करना है, तो ये सबसे बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो उपवास की संकल्पनाएं सभी धर्मों में है। और उसका मूल उद्देश्य कहीं भटक गया है और लोगों ने धूर्तता से उसमें कुछ भी डाल दिया है, कुछ भी लेने के लिए अनुमति दे दी है। तो इनमें से लोगों को बाहर निकालना ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन जो इस प्रकार के उपवास करने वाले हैं उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हफ्ते में 4-4 बार उपवास करने वाली औरतें दिखती है, तो उनके बारे में कुछ जरूर सोचना पड़ेगा कि ये गुरु है, पित्तजनक है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसके बारे में उन्हें सलाह देना जरूरी इस प्रकार का। आम्ही काय करायचो समाजामध्ये सांगायचो की सध्याकडे उपवास सोडतात ना 7 वाजता म्हणजे असं नसतं. उपवास सोडतात ते मग जेवून घ्यायचं त्याच्यानंतर 8 वाजता त्यांच्या प्रेयर्स असतात. काय असतं प्रेयर्स असतात त्या 10 वाजता संपायला म्हणजे 9:30-10 होतात. त्याच्यानंतर ते जे खायला सुरुवात करतात ते रात्री 3 पर्यंत खात राहतात. काही नाही काही तर तिला आम्ही त्यांना काय सांगायचो की तुम्ही 10 नंतरचे जे त्याच्यासाठी चालतं उपवास सोडताना जेवून घ्या आणि मग परत 3 वाजता जेवायचं पहाटे. पहाटे आणि मग त्याच्यानंतर परत काहीतरी जेवायचं आणि झोपायचं. तर हे लोक काय करतात म्हणजे तिचं पण म्हणणं तेच होतं की उपवास केल्याचा अर्थ दिवसभर झोपून राहायचं असं त्याचा अर्थ नाही. त्यांना सूट दिलेली असते की थकवा आला तर झोप. हा थकवा आला तर झोपायचं. सकाळपासूनच म्हटल्यावर दुपारच्या पासून विश्रांती यूएई में मुस्लिम समाज बहुत है, तो वो शाम को खाना खाते हैं कुछ और फिर प्रेयर होती है 10-10:30 बजे, फिर खाना खाना आरम्भ करते हैं, 3 बजे तक खाना खाते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये गलत है। सगळं गुरु मावशामुळे त्या ह्याच्यामध्ये खूप फाटे होतात. और वो मांसाहार और गुरु इस प्रकार का खाना होता है। तो बेहतर ऑप्शन है सूर्यास्त के तुरंत बाद भोजन कर लेवे और फिर 3 बजे भोजन करें ठीक से, तो उसमें थोड़ा अंतर जाएगा। और फिर दिन में कुछ खाना नहीं लेना है इस प्रकार से, लेकिन काम करते रहना है। अगर थकान आती है तो दोपहर में थोड़ा सोना है इस प्रकार। आणि दुपारी मग आम्ही क्लिनिकला पेशंट्सला बोलवायचो मसाज करायला तेव्हा स्टीम वगैरे नाही करायचो कारण उन्हाळा पण असतो आणि तक्रार केली होती त्याचा तो उपयोग चांगला होता. औषधी बाहेर पडत होतं तेव्हा त्या पेशंट्समध्ये वहाँ पे तकराधारा करते थे दोपहर में इस प्रकार से।
तो ये एक बात हो सकती है कि अगर यूएई में इसका काफी प्रचलन है, तो उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे और कैसे मुक्ति इससे मिल सकती है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ऐसी है, हिंदू धर्म में अधिक मास की संकल्पना है। सौर मास और चांद्र मास, इसमें अंतर हो जाता है। अभी जो काल गणना की जाती है वो सौर मास के आधार पर की जाती है। सिर्फ एक 14 जनवरी संक्रांत, मकर संक्रांत, ये दोनों के लिए कॉमन इस प्रकार के हिंदू और अंग्रेजी कैलेंडर में। बाकी उन्होंने दिन निश्चित किए गए हैं, जन्मदिन की 31 वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और 365 366 इसके बीच में एक संवत्सर पूरा होता है। हमारे यहाँ चांद्र के हिसाब से किया जाता है, और फिर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष, ये दोनों मिलकर 28 दिन का जनरली मास बनता है। अभी इसमें भी क्षिति क्षय तिथि भी आती है, और कुछ दफा एक्सटेंड भी हो जाता है, ऐसा भी है। ये पंचांग में सब लिखा हुआ होता है। ये किस पर निर्भर होता है मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये क्षय तिथि वगैरह इस वजह से क्यों आती है। लेकिन हर 3 बरस में एक बार चातुर्मास में अधिक मास आता है हमारे हिसाब में, और फिर उसी में एडजस्ट कर लेते, एक महीना जो है वो उसी में एडजस्ट कर लेते। तो ये बेहतर तरीका है। मुस्लिम सणों में ये ऐसा नहीं होता। वो उनका रोजा रमजान जो है वो हर बरस इस प्रकार से बदलता जाता है, हर बरस में करते हैं। और वो कभी वर्षा ऋतु में आएगा, कभी ग्रीष्म ऋतु में आएगा, कभी शीत ऋतु में आएगा, कभी भी आएगा इस प्रकार से। और इसलिए ये ज्यादा तकलीफ वाली इस प्रकार की बात होती है। सर, should what could be the significance of ending the fast by taking a date? Is it because it is Shita and Snigdha Gunadharma? Yeah, you can say. वैसे वहाँ का उत्पादन सिर्फ डेट्स का ही है। और अभी है अरब कंट्रीज में काफी परिवर्तन आ रहे हैं और काफी तरीके की खेती के प्रयोग किए जा रहे हैं। ये मिरेकल गार्डन दुबई के नजदीक है। एक अच्छा नमूना है ये। इस प्रकार के रेती में इस प्रकार के गार्डन बनाई जाती है। ये अद्भुत नमूना इस प्रकार का है। लेकिन वहाँ का मूल खाना जो है वो अगर खजूर इस प्रकार का है तो एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। उसका शरबत बना के ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। खरजूरम वातलं गुरु, गुरु है फिर भी वातल है और रूक्ष है, ऐसा ग्रंथ का निर्देश है। तो घी के साथ लेने का प्रभाव है। खजूर को घी में भिगो के रखते हैं और फिर उसमें से एक दो खजूर खाना है, ये बेहतर तरीका इस प्रकार का है। और फिर वो वात पित्त शामक हो जाता है। और ग्रहण करने वाला इस प्रकार का रहता है। तो इस तरीके से करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। इस्कॉन वाले जो है उनके भी उपवास रहते हैं, एकादशी तो रहती ही है इस प्रकार के, बाकी भी उपवास उनके रहते हैं। तो उनको तो सुझाव देते हैं कि ये सिंघाड़ा वगैरह का प्रयोग करो। वो मानते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। People drink tea more frequently during fasting. It is also harmful to digestive system. तो सही है वास्तव में।
दूध लेना ही उचित इस प्रकार का एक द्रवाहार रहेगा, रसायन है, शीत है और पुष्टि करने वाला इस प्रकार का है। तो वो और ऑर्गेनिक फल, हाँ, ऐसा लेकर अगर उपवास होता है तो बेहतर ऑप्शन रहेगा, फिर आगे कुछ अन्य करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं रहेगी। उससे अगर बात होती नहीं है तो बाकी चीजों के बारे में सोचना है। तेथे दुसरीकडून माती आणून टाकली आहे की रेतीमध्ये पण झाडे उगवू शकतात पाणी उपलब्ध केले तर, हो सकता है। अभी ये जो पाला पाचोड़ा, ये जो पर्ण है वृक्षों की, वो उनकी मिट्टी बन जाती है। सेंद्रिय खेती बनाने में ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि जो भी इस प्रकार के पत्ते हैं वो अगर हम जमीन में गाड़ देते हैं और उसमें गोमूत्र या जीवामृत इस प्रकार का डालते हैं तो उसकी मिट्टी बन जाती है। हाँ, और फिर ये पोषक भी इस प्रकार की रहती है। जब डिसलाइनेशन प्लांट्स किए गए, अब सभी जगह समुद्र है सभी दिशाओं में, तो समुद्र का पानी लेकर डिसलाइनेशन करके पानी प्राप्त करना ये उन्होंने हासिल कर लिया। जैसे हासिल हुआ तो काम में लाने के लिए पानी मिल गया, ये पीने लायक नहीं है, फिर भी बगीचे में डालने के लिए, खेती में डालने के लिए ये पानी उपयुक्त है इस प्रकार से, या टॉयलेट वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त है। वैसे पीने का पानी सब विदेश से आता है, लेकिन ये पानी उपलब्ध हो गया तो उसके आधार पर इस प्रकार की खेती बढ़ने लगी। और फिर जैसे मैंने कहा कि वही पत्ते अगर हम डालते हैं तो उसकी मिट्टी बनती है। और ये नेचुरल सोर्स इस प्रकार का है। हम अभी कोकण में कर रहे हैं ये प्रयोग कि जो नए पौधे लगाने हैं उसमें पहले इस प्रकार से पत्ते और जीवामृत डालकर खत निर्माण करेंगे, नर्सरी निर्माण करेंगे और फिर उसमें पेड़ लगाएंगे तो उनको नेचुरली उनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिलते रहेंगे इस प्रकार से। खारीक पाउडर दुधात घनी योग्य है, कान ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चरक में एक योग आया है दूध के साथ खारीक का या खजूर का इस प्रकार से, और सरदेश मुख सर के यहाँ दूध के साथ ये लेने के लिए कहते थे। तो मैंने जब चरक का योग पढ़ा तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्योंकि दूध के साथ पर निषिद्ध है तो ये ले सकते हैं नहीं सकेंगे, इसके बारे में थोड़ा संदेह रहता है, लेकिन ले सकते हैं। अभी जब वर्धमान पिप्पली बताता हूँ तो मैं खजूर उसके साथ देना जरूर करता हूँ, थोड़ा मीठा बन जाता है और उसकी तीक्ष्णता जो है पिप्पली की वो कम होती है। कैन बी यूज राजगीरा एंड शिंगाड़ा बिस्किट्स मेड इन लोनी। कर सकते हैं। तुमने बना के देखी है क्या, या इस्तेमाल कर सकते हो क्या? इसमें एक सिर्फ है कि नमक एक्चुअली नहीं डालना है, अगर चाय या दूध के साथ बिस्किट लेना है। बगैर नमक डाले वो टेस्ट भी नहीं आती, और हाँ, बगल्स मीन्स राजगिरा नहीं नहीं, राजगिरा इज अलग एंड बगर इज अलग, वो अलग अलग है। यस सर, तो ठीक है। अगर बनते हैं तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे कि अभी पाव भाजी वगैरह इसमें दूधी का लौकी का प्रयोग करके पाव भाजी बनानी है, उसी प्रकार बिस्किट्स जो बाजार में मिलते हैं उसके बजाय हम आटे के बिस्किट्स बनाए या ऐसे कुछ बनाए, नागली के भी बनते हैं इस प्रकार से, लेकिन वो जो टेस्ट है बिस्किट्स की वो नहीं आती है, या वो उसका जो टेक्सचर रहता है वो इसमें नहीं आता है। फिर भी अगर संशोधन करके उसमें सुधार ला सकते हैं तो उसके बारे में सोच सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। तो जो पथ्यकारक चीजें हैं उनको लेकर अगर ये हम बनाएंगे और फिर ये उपवास के लिए भी चलेगी। ऐसा भी थोड़ा सा है। तो उपवास की प्रस्थापित संकल्पना को लेकर तो ये चल सकता है इस प्रकार से।
तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना है। तो इनके बारे में जन जागरण बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। और मैंने मेरा अमेरिका में जो इंटरव्यूज हुए हैं इसमें काफी इसका जिक्र किया है इसके बारे में। कुछ लेख आर्टिकल्स वगैरह वगैरह इस प्रकार से भी करना चाहिए हमें। और मतलब मोरघान चावल भी प्रयोग करते हैं। मोरघान क्या है मालूम नहीं है। राजगिरा दूध में ले सकते हैं। वैसे राजगिरा लड्डू या बड़ी ये आसानी से घुल जाती है, गुड़ होता है तो अच्छी लगती है, बच्चे तो आराम से लेते हैं। और बिस्किट पर्युषित अन्न म्हणता येईल का? हाँ, किसको पर्युषित कहना है किसको नहीं कहना है ये थोड़ा सा मुश्किल है सवाल। जो टिकने वाले पदार्थ इस प्रकार के हैं, हाँ, उनको पर्युषित नाम से नहीं पुकारा जाता, ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। जो चीजें खराब होने वाली है, हाँ, वो पर्युषित होने पर नहीं लेनी है। तो ये शंकरपाणी से लेकर बहुत सारे चीजें हैं, हाँ, कि जो पर्युषित नहीं कही जाती, खाई जा सकती है इसके साथ में। और वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, घी में तली हुई शंकरपाणी, लेकिन ये घी में तली हुई है फिर भी। और वो अगर आटे की बनती है ज्यादातर, या रवा करना है वो भी गेहूं का करना है, वो अगर कर सकते हैं तो हो सकता है, उसके बारे में सोच। लेकिन वैसे चाय लेना ही अच्छा नहीं है। चाय के साथ बिस्किट लेना वगैरह वगैरह और चीजें इस प्रकार की हुई है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लेना ही है इसके साथ में तो ऐसा सोच सकते हैं कि उसमें कुछ पथ्य या परहेज वाले पदार्थ रखे तो उसकी हानिकारकता जो है वो कम इस प्रकार की हो जाएगी। तो इसको पर्युषित नहीं कहेंगे। हाँ, वैसे खाकरा ये गुजराती मारवाड़ी लोगों में काफी प्रचलन में है, वो भी इसी प्रकार से पर्युषित हो सकता है हमारी दृष्टि से, लेकिन ये टिकने वाली इस प्रकार की चीज है। तो उनको ये सुझाव दे सकते हैं, विशेषतः जो लोग ट्रैवलिंग करने वाले हैं। तो सूजी रवा लघु है कि गुरु? वैसे रवा गुरु होना चाहिए। लघु ऐसा तो नहीं कह कहेंगे। लेकिन ये सब बातें निर्भर रहेगी कि रोटी और गेहूं की रोटी रवा वगैरह इसमें क्या ज्यादा लघु है क्या गुरु है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। All biscuits have salt in them, including Marie biscuits, which thought to have no salt. No, no, salt तो होना ही है सभी में। और उसके बगैर वो फूलता नहीं है, ऐसा थोड़ा सा है। हमने बगैर सॉल्ट बिस्किट्स बना के देखी है। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें ये सोडा तो डालना ही पड़ता है, और फिर भी अच्छी होती है ऐसा नहीं है। रवा की सब डिशेस में भूनकर ही बनाते हैं तो लघु हो जाएंगे ना। भूनने से कुछ लघुता आ जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो लेकिन मूल रूप से वो क्या है ये देखना जरूरी है। और अभी जो रवा मिलता है वो मेज का होता है, भुट्टे का होता है, और दलिया सिर्फ जो है वो गेहूं का होता है। घर में अगर आप रवा बनाते हो, हाँ, तो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। घरघंटी हो तो दवा रवा बना सकते हैं, लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। सो दूध के साथ लेना विरोधी इस प्रकार का रहेगा। तो इन सभी के मिल्क प्लस बॉर्नविटा शतावरी कल्प विरुद्ध होगी। बॉर्नविटा भी डाले और शतावरी कल्प क्यों डाले? सिर्फ शतावरी कल्प डाले, लेकिन बच्चों को वो स्वाद आना चाहिए। वैसे बॉर्नविटा
ये खरपाक है हमारे हिसाब में। हम कल्प को देखेंगे तो उस हिसाब से खरपाक है। शायद वो टिके ज्यादा इस हिसाब से वो किया जा रहा है इस तरीके से। लेकिन सारीवा डाल के एक कल्प बनता है अच्छा। और प्रोत्साहन नाम की एक दवा आयुर्वेद सेवा संघ नासिक की है। हाँ हाँ, अर्काफिट भी है। वो कोको का फ्लेवर उसमें है, आयुर्वेद अर्कशाला का। तो बच्चे आसानी से लेते हैं, उनको पसंद रहता है। वैसे हम भी बना सकते हैं। मैंने एक कल बनाया था इसी प्रकार सा। और काफी सेकेंड ईयर में था उस समय में मैंने बनाया था। और ये बहुत ही बढ़िया हुआ था। अभी मैं फॉर्मूला भूल गया उसका। लेकिन ये ऐसा कुछ अश्वगंधा, शतावरी ऐसे कुछ डाल के सारीवा ऐसे डाल के बनाया था। लेकिन ये फिर से कर सकते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे घर में तो हम सारीवा, शतावरी, दुर्वा वगैरह ऐसे कुछ लेके या थोड़ा गुड़ची भी डाल के कल को बना सकते हैं। अभी हम सभी कैंसर के मरीज को तो देते ही हैं। बोर्नविटा ऑल्सो हैव सॉल्ट, उसमें भी सॉल्ट है ही, वो अलग चीज है। तो हमारा कल्प ये बेटर ऑप्शन है। मैंने एक बीच में सुझाव रखा था कि हमें सबसे जल्दी प्रयोग में लाने के लिए या सहायता लेने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, ये दो महत्वपूर्ण है। अगर हम सिद्ध कर पाते हैं कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है, थोड़ी सस्ती है एलोपैथी के हिसाब से। जैसे कि हृदरोग में वहां पे अगर 3.5-4 लाख रुपए लगते हैं और हमारी ट्रीटमेंट अगर 1 लाख 1.5 लाख में होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसमें मुनाफा है। उसका आयुर्वेद में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ उनके पैसे बचते हैं, ये उनके लिए आम होता है। तो वो करेंगे, इस प्रकार से सपोर्ट करेंगे। उसी प्रकार से आयुर्वेदिक फार्मेसी को जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है उसमें ज्यादा दिलचस्पी देनी है। चाहे शतावरी कल्प हो, इस प्रकार का प्रोत्साहन वगैरह हो, इसका तो कोई जाहिरात भी नहीं है, विज्ञापन भी नहीं है आर्काफिट का या प्रोत्साहन का। वो अपने अपने जितना सेल है उसके ऊपर संतुष्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बॉर्नविटा अपनी जाहिरात कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकते, विज्ञापन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अगर होंगे, या अभ्यंगक की तेल, अभ्यंगक का तेल, अभी ये बच्चों के लिए अभ्यंगक तेल का विज्ञापन होता है। लेकिन सभी लोगों के लिए उद्वर्तन जो है उसका भी अगर जाहिरात करें, साबुन की इतनी जाहिरात होती है तो उपटन की नहीं, क्यों क्यों नहीं हो सकती। तो ये अभी सब जो है वो विज्ञापन पर उपलब्ध है। विठोबा दंतमंजन कहाँ से आया, अभी अभी आया, और इतने बड़े पैमाने पर उसकी जाहिरात चल रही है और सभी केमिस्ट के यहाँ उपलब्ध है। तो ये विज्ञापन का परिणाम है। इस प्रकार से अगर आप पूरे समाज तक पहुंचते हैं तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फार्मेसी को मुनाफा कमाना है, वो इन प्रोडक्ट से कमाना है। मेरा एक सुझाव ऐसा है कि फार्मेसी फायदे के लिए स्थापित हुई है, चाहे एलोपैथी की हो, आयुर्वेद की हो, किसी की भी हो, इस प्रकार से। लेकिन वो मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो मेडिसिन के जरिए मुनाफा कमाना चाहते हैं। हमारी आयुर्वेद कंपनियां भी उसी प्रकार से सोचती है। एलोपैथी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसी प्रकार से सोचते हैं, और इसीलिए उन्होंने पूरे समाज को रोगी रखने का निश्चय कर लिया। आप पूरे जन्म हमारी दवा लेते रहो, डायबिटीज हो दवा लेते रहो, प्रेशर हो दवा लेते रहो, थायराइड हो दवा लेते रहो, बस हमारा पोषण होता है। तुम्हारा शोषण होता हो लेकिन हमारा पोषण होता हो। तो ये पूरे समाज के लिए उन्होंने ये अभी मानसिकता बना दी गई है कि आपको दवा हर रोज लेनी ही है, इस प्रकार से पूरे जन्म लेनी है। तो उनका तो पेट भरता रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आयुर्वेद की जो कंपनियां हैं वो भी ज्यादा कंसंट्रेशन मेडिसिन के ऊपर कर रही है, रसायन द्रव्यों के ऊपर कंसंट्रेशन है ही नहीं। अगर हम रसायन की कंसेप्ट, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने की कंसेप्ट, च्यवनप्राश हो, च्यवनप्राश का काफी प्रचलन अभी आ गया है।
कोविड-19 की वजह से कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन सी है, आंवला है वगैरह इस प्रकार से। वो बात छोड़ो, विटामिन सी और आंवले की बात छोड़ो, लेकिन आंवला है, आंवला ही रसायन है, च्यवनप्राश रसायन है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो बात है कि इसमें धातुओं की सारता निर्माण होती रहती है और इसलिए ये करना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और ये पूरे समाज में जा सकता है। जब हम रोगियों की बात करेंगे, चाहे कैंसर के लिए भी कोई दवा ढूंढेंगे, तो भी वो भी सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए होगी। कैंसर न हो इसलिए च्यवनप्राश ले लो, कैंसर न हो इसलिए गुड़चीकल्प ले लो, ये अगर हम बताते हैं तो पूरे समाज में जा सकता है, तो हमारा क्लाइंटेल बढ़ जाता है। हम छोटे ग्रुप के लिए क्यों काम करें जब हमारी कैपेसिटी बहुत सारे बड़े ग्रुप के लिए काम करने की कैपेसिटी है, क्षमता है इसमें। तो उसी के बारे में जिक्र करें। तो लेकिन ये बात लोगों के दिमाग में आ नहीं है, फैक्टरीज जो है उनके दिमाग में ये बात आ नहीं है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, च्यवनप्राश है, शतारी कल्प है वगैरह, लेकिन उसका विज्ञापन उस दृष्टि से नहीं किया जाता कि आम तौर पर लोग इसका सेवन करना आरंभ करें इस प्रकार से। तो ये करेंगे तो जनरल इम्यूनिटी बढ़ेगी, जनरल इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कम्युनिकेबल डिसीजेस हो, चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हो, कोई भी कोरोना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उसमें। तो इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जिक्र करते रहना ये आवश्यक इस प्रकार का है। ओवरऑल बेकरी प्रोडक्ट्स प्रशस्त नाही, अनेक केवल टेस्ट वाढवणारी प्रिझर्वेटिव्ह रेग्युलर तेल तुपापेक्षा वेगळी स्नेहद्रव्य असतात। ये तो सही है। तो कोई सोचेगा कि हम मक्खन में बनाएंगे, घी में बनाएंगे, आटे का प्रयोग करेंगे वगैरह, इसमें सुधार लाने के लिए। वैसे विदेशों में ये काफी पीढ़ियों से प्रचलन में है, क्योंकि उन्हें ये ऑप्शन मालूम ही नहीं है, रोटी बनाने का ऑप्शन ही मालूम नहीं। और ये बनाना वगैरह जो है, रोटी बनाना, वो टाइम कंज्यूमिंग इस प्रकार का है। अभी औरतें बाहर निकली है घर से, घर में काम करने के लिए किसी की फुर्सत नहीं है, तो फिर ये क्यों करे झमेला, बाजार से लाए, कट करके खाइए, टोस्ट करके खाइए। और टोस्टर भी अच्छे मिलते हैं, वो अपने आप होता रहता है, रोल होता रहता है, हमें मिलते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये उसमें काफी सुविधाएं इस प्रकार की आ गई। वैसे रोटी मेकर भी आ गए हैं, तो हमारे दृष्टि से देखा जाए तो रोटी मेकर भी आ गया है। तो मैंने कुछ सुझाव दिया है कुछ लोगों को जो मेल्स है, कहीं बाहर रह रहे हैं। तो रोटी मेकर लेके जाओ, खुद अपनी रोटी बनाओ और खाओ। तो ये भी हो सकता है, इसमें परिवर्तन किस प्रकार से लाना चाहिए यही सोचने की जरूरत है। मेरा अहम मुद्दा ये है कि जितना जिक्र हम मेडिसिन के बारे में कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा जिक्र अगर हम रसायन औषधियों के बारे में करें, अभ्यंग के तेल के बारे में करेंगे, नशे के बारे में करेंगे वगैरह, तो लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। और वैसे कंपनियां का तो मार्केटिंग करना ही पड़ता है, वो सीधे लोगों तक पहुंचेंगे और लोग इसका प्रयोग करना आरंभ करेंगे। अभी ये हॉट टाइम, प्रॉपर टाइम, लोग इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे हैं और लोगों को सिंपल आंसर चाहिए, ये दवा ले लो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो लोग उसके पीछे पड़ेंगे। आप योग करो, व्यायाम करो, ये लोग मानने वाले नहीं। लेकिन च्यवनप्राश लेना है, हाँ च्यवनप्राश आसानी से ले सकते हैं, बाजार से खरीदेंगे और खाएंगे इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से केवल च्यवनप्राश ही क्यों, शतावरी कल्प है, गुड़ुचि कल्प है, सारीवा कल्प है, इन सभी का मिला के कुछ कल्प हो सकता है। और कल्प ये कल्पना अच्छी है, उसमें ऑर्गेनिक शुगर का प्रयोग करो। चाहे प्राइस, विज्ञापन के जरिए प्राइस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि विज्ञापन बहुत कॉस्टली है। उसका अगर मास प्रोडक्शन हो और मास सेल हो तभी ये हम कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर करने से ये बात नहीं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि फूड चेन्स डेवलप करो, अपनी अपनी ऑर्गेनिक फूड चेन्स डेवलप करो, या फिर जो अच्छी चीज है रोटी सब्जी वगैरह इस प्रकार के फूड चेन्स डेवलप करो, ताजा खाना मिले इस प्रकार से, तो लोगों में परिवर्तन आएगा और स्वास्थ्य बढ़ेगा इस प्रकार से। लेकिन
इस दृष्टि से सोचने वाले बहुत ही कम लोग इस प्रकार के हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी और ये कंपनियां, औषधि कंपनियां या फिर फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो आयुर्वेद की दृष्टि से फूड मैन्युफैक्चरिंग इस प्रकार से करेंगी, रेडी टू ईट इस प्रकार के आइटम बनाएंगे। अभी यहाँ पे ये जैविक आर्यूसेटिकल्स एक कंपनी है, इस्टेब्लिश हुई है नहीं, तो उन्होंने खाकरे वगैरह इस प्रकार से कुछ बनाए हैं, और एक पैकेट एक बार खत्म कर लेना, उसकी प्राइस 40-50 रुपया एक दिन के लिए। तो लोग सोचते हैं कि बाहर 30-40 रुपया देकर खाना खाना है, उसके बजाय ये घर पे रखेंगे और खाना खा लेंगे, उसके साथ दूध ले लेंगे, तो बात हो सकती है इस प्रकार से। तो ये रेडी टू ईट आइटम्स इस प्रकार से कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए भी विज्ञापन की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग के बजाय कुछ भी नहीं होता, ये सबसे आम होता है। तो आपकी प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी हो, मार्केटिंग उसका नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। अच्छी संकल्पना को भी स्प्रेड करने के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता है, इस प्रकार की। कैलाश जीवन के बारे में ऐसा हुआ कि कोलटकर सर के पिता प्रवचन करते थे, उसमें ये दवा देते थे, लोगों को अच्छा परिणाम भी आता था, लेकिन उसका प्रचार प्रसार हुआ नहीं। जब उनके लड़कों ने इस के बारे में सोचा और मार्केटिंग आरंभ किया, तो अभी पूरे भारत में विदेशों में टेलर जीवन जा रहा है, और ये उनका कहना है कि प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन मार्केटिंग नहीं था, और इसलिए वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। मार्केटिंग करेंगे तभी पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे कैसे जाना है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये बेकरी प्रोडक्ट्स आगे थोड़ा सा है इसके बारे में, बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो लोग ये खाने वाले हैं ऐसा समझकर उसमें परिवर्तन किस प्रकार से ला सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। कुछ प्रयास इसमें शैलेश मालेकर ने कुराड़ में, ये औरंगाबाद में संतोष नेपुरकर इस पे बारे में कुछ प्रयास किए हैं, एक बेकरी ज्वाइन कर ली है, वहां पे शतावरी वगैरह इस प्रकार की बिस्किट बनाई है संतोष नेपुरकर। तो कुछ लोगों ने इस प्रकार के प्रयास किए हैं, तो उनको बढ़ावा कैसे मिले, उनके प्रोडक्ट्स आमतौर पर कैसे उपलब्ध हो जाए, ये इस प्रकार के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा कल का जो मैंने जिक्र किया था, ये MDSS, माधव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो मैंने थोड़ा सा दिखाया था, तो कल लोगों ने कुछ बताया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ ये करने में इस प्रकार से। मैंने GSVC पे डालने के लिए कहा था, लेकिन GSVC में किसका रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो GSVC में आप डालो कि अगर आप ये प्रयोग करना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमारे क्लिनिक में तो शुरू करेंगे, वो अलग बात है। तो सविता पासलकर इस ग्रुप की एक मेंबर है, जो हमारे टीम की एक मेंबर है। वास्तव में सविता पासलकर, मृदुला मडुरकर और सीमा काशीकर, ये तीन हमारे यहाँ GSVC में नए नहीं है। तुम सुश्रुत को कांटेक्ट करो, वो तुम्हें ऐड कर लेगा। अजित ओझाला था GSVC में, GSVC विपला अजित ओझाला था। तो GSVC ग्रुप में आप लिख देंगे कि यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं सविता पासलकर से जिक्र करूंगा कि वो शेयर करे ये टीम व्यूअर या दूसरे किसी के तरीके से, इन्हीं बेस्ट इस तरीके से, क्योंकि ये एक सी फाइल है, वो बाकी तरीके से नहीं जाएगी। तो वो तुम्हारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे, फिर प्रयोग करना आरंभ करो, और फिर उस पर फीडबैक हमें चाहिए। सबसे अहम मुद्दा है कि 8 दिन में 10 दिन में हमें फीडबैक चाहिए कि मैंने ये करके देखा, मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही है, और उसको कैसे सुलझाना है। जब हमें सुझाव मिलेंगे तो उसके ऊपर काम करते रहेंगे, और ये ज्यादा परफेक्ट इस प्रकार से कैसे बने,
इस प्रकार के बारे में सोचेंगे। What should be the requirements regarding configuration of PC और लैपटॉप? वो मेरे ख्याल में विंडोज 7 भी चल सकता है, विंडोज 10 बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। बाकी कुछ नहीं लगेगा, विंडोज 10 होगा तो ज्यादा तकलीफ नहीं है इस प्रकार से। राजन वाघ हमारे इसमें प्रोग्रामर है, वो भी आज मौजूद है इसमें, तो वो JSPC ग्रुप में भी है, तो उनसे डायरेक्टली बात कर सकेंगे तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन विंडोज 10 होना जरूरी इस प्रकार का है। और गूगल इनपुट टूल्स मराठी में जो सीमा का शिखर भी है इसमें, नहीं ये तो सभी है, मधुला मुलुरकर, सीमा का शिखर, सविता पासलकर और राजन वाघ, ये सभी है। तो ये हमारी कोर टीम है, ये 4 लोग जो है वो तो इनसे आप बात करेंगे तो पता चलेगा। राजन वाघ खास करके बताएंगे कि अगर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में विंडोज 10 काफी है, बाकी कुछ होना जरूरी है ऐसा नहीं लगता। और गूगल इनपुट टूल जो है मराठी टाइपिंग के लिए, वो इस्तेमाल करें। हम प्रातिपदिक कोश की बात कर रहे हैं और हमारे मन में संकल्प ऐसा है कि देवनागरी में एक बार स्क्रिप्ट हो जाए तो उसका इजीली ट्रांसलिटरेशन सभी भाषा में हो सकता है, चाहे गुजराती, कन्नड़ा, ओरिया, पंजाबी, जो भी भाषा है उसमें सभी में इसका ट्रांसलिटरेशन हो जाएगा। और फिर हमारा जो डाटाबेस है वो देवनागरी में रहेगा, मूल संस्कृत ग्रंथों का जो डाटाबेस है देवनागरी में रहेगा, लेकिन वो प्रातिपदिक फॉर्म में होगा, मूल शब्द नहीं रहेंगे वहां पे, मूल शब्द रहेंगे, विभक्ति प्रत्यय सहित शब्द नहीं रहेंगे, तो वात ही रहेगा, वातः वातेन इस प्रकार का नहीं रहेगा। तो उसके आधार पर सभी भारतीय भाषाओं में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा अगर सोचेंगे तो मैं चाहता हूं कि जो इंटरेस्टेड है इसमें वो JSPC में अपना इंटरेस्ट व्यक्त करे। तो फिर सीमा, सविता, इनमें से कोई आपको वो एनी डेस्क या राजन वाघ भी दे सकते हैं, एनी डेस्क के जरिए ये फाइल्स आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसमें सबसे अहम मुद्दा है कि इसके पीछे डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर रन होने वाला है। we can use desktop और लैपटॉप विद विंडोज 7 मिनिमम, या तो ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है जो डाटा एंट्री के लिए, पेशेंट डाटा एंट्री के लिए है, लेकिन वो उसका मूल उद्देश्य है ही नहीं। मूल उद्देश्य है डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर जो इसके भीतर चलता रहेगा और अपने आप काम करता रहेगा, उसके लिए अलग इनपुट देने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं रहेगी। तो जब तक हमारा केस टेकिंग पूरा हो जाएगा, हमारे हिसाब में डायग्नोसिस सामने आ जाएगा और उसके लिए ट्रीटमेंट के जो सुझाव है वो भी सामने आ जाएगा। ये बात अभी चल रही है, बन रही है, ये पूरी पूरी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन उसका काम बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर में है, न कि ये केवल डाटा एंट्री के लिए। डाटा एंट्री के लिए वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। एक तरह से पाउस्कर का वैद्यराज है, वैद्य मैनेजर करके अहमदाबाद का एक सॉफ्टवेयर है। विलोक भारतीय ने अभी एक सॉफ्टवेयर डाला है इस प्रकार का, ऐप भी आ रहे हैं उसमें, मोबाइल ऐप में आप कर सकते हैं, ऐसा भी है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि इसमें डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर का कोई जिक्र नहीं है, जो हमने त्रिस्कंद कोश के आधार पर किया था तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में, जो अभी उपलब्ध नहीं है। तो प्रातिपदिक कोश के आधार पर ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर भी बनेगा और उसकी ज्यादा महत्ता है। तो हमारे ग्रंथों के आधार पर हमें डायग्नोसिस मिलेगा, 5 भाव उसमें रहेंगे, निदान पंचक, निदान स्वरूप, निरूपणी तथा, और चिकित्सा के स्तर पर सभी ग्रंथों से सभी रेफरेंसेस मिल जाएंगे, निघंटु से भी सभी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो वो सबसे अहम चीज है। तो आगे चलकर इसका कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह ऐसा कुछ होगा। अभी तो ये फ्री में कर रहे हैं। तो जो कोई इस प्रकार में शामिल होना चाहते हैं
वो GSVC में अपना मत डाल दे, ताकि ये राजन वाघ वगैरह उनसे संपर्क करेंगे। सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी सर्चेबल PDF साठी उपलब्ध आहे का? अभी तो नहीं है। ये बाद में सब होगा। हम चाहते हैं कि आप इस प्रकार से प्रयोग करना आरंभ करो, इस प्रकार से डाटा एंट्री करना आरंभ करो। मैं डाटा पूलिंग करना चाहता हूँ कि मेरे पास कैंसर के काफी मरीज है, लेकिन दूसरे लोगों के पास कैंसर के मरीज होंगे। अगर 1000 केसेस का ब्रेस्ट कैंसर का डाटाबेस मिलता है, तो जो अभी एविडेंस बेस्ड ये जो बोलबाला चल रहा है, उसको हम आंसर दे पाए। यहाँ हमारे पास इतने रिकॉर्ड है, इतने सारे पेशेंट्स है, और इसमें डाटा शेयर भी हो सकता है। मैंने काफी इसके बारे में सोचा है, कैसे इसके बारे में आगे चलेंगे। लेकिन शुरुआत जो है अभी इस तरीके से करनी है कि आप ये डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर के हिसाब से माधव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आरंभ करो। इसी में आगे बहुत बदलाव आते रहेंगे, अगली वर्जन्स आती रहेगी, और काफी उससे फायदा सभी वैद्यों का, समाज का इस प्रकार का हो। त्रिस्कंद कोश सॉफ्टवेयर भी सर्चेबल करें। ये तो त्रिस्कंद कोश का नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, और उसके बारे में मैं प्रयास करके खुद चुका हूँ, तो उसमें कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, तो छोड़ दो। मैंने ही काम किया है, मुझे मालूम है किस प्रकार से काम किया है, और 19 बरस मैंने उसमें व्यतीत किए हैं। तो अभी उसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए ये प्रातिपदिक कोश का हाउ टू ज्वाइन GSVC ग्रुप सुश्रुत को लिखो, और फिर वो एडमिन है, वो उसमें ज्वाइन कर लेगा। तो sushruत.gargil@gmail.com ईमेल भी भेज सकते हो, या किसी से सुश्रुत का नंबर ले लो, तो वो ज्वाइन कर लेगा इस प्रकार से। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं। What type of minimum computer literacy or competency is expected to use this software? मुझे नहीं लगता युवा पीढ़ी के लिए इसमें कोई संदेह होगा। युवा पीढ़ी तो आसानी से कैसे, हमारे जैसे लोगों के लिए संदेह की बात। तुम्हारे लिए जो बहुत सारे ऐप्स प्रयोग करते हो, तो उसमें कुछ नहीं है ऐसा समझने की, और यूज करने में कोई डिफिकल्ट चीज है ऐसा नहीं है। शुरू करो, शुरू करने के बाद जो भी दिक्कतें आएगी वो उसको सुलझाएंगे। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। एनीवन हु कैन यूज मोबाइल, ओके। ये कॉम्पिटेंसी की ज्यादा जरूरत इस प्रकार की नहीं है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो विनूनम् वैद्यवर्गो विनूनम्। ओम शांति शांति शांति। शतारकल्प का निर्माण करते हुए स्वरस का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर है। वो नहीं है तो काढ़े का प्रयोग करो, लेकिन पाउडर डायरेक्टली मत करो। अभी बाजार में मिलता है, वो पाउडर से बनता है डायरेक्टली, तो बेटर ऑप्शन है कि काढ़ा बना के कल्प बनाओ। और शक्कर जो है वो ऑर्गेनिक शुगर का प्रयोग करो, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। विरम्यते व्याख्याने श्वः
पुनर्विमिलिष्यामः.